खाकी वर्दी का कमाल तो आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, एक बार कारनामा भी सुन लीजिए। एकदम लेटेस्ट है, गर्मा गर्म। कहानी सुनकर मारक मजा नहीं आया तो कहिएगा। ये जो 3 लोगों को आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, आगरा कैंट आरपीएफ थाने में तैनात दरोगा सुरेश चौधरी और इनके 2 अनमोल रत्न हैं, कांस्टेबल पारुल और कांस्टेबल नीरज। किसी जमाने में स्टेशन पर धौस जमाकर 5-10 रुपये वसूल करने वाले आरपीएफ जवानों को लगता है कि अब प्रमोशन हो गया है। पहले तो बस कांड करते थे, अब बड़े बड़े कारनामे करते हैं। कहानी दिल थाम कर सुनिएगा। आरोप है कि मलपुरा इलाके के अभयपुरा गांव के काजिम और इकरार के घर 3 लोग घुस आते हैं। पहले तो घर के अंदर तोड़फोड़ मचाई जाती है, उसके बाद काजिम और इकरार को तीनों अपने साथ मंडी पुलिस थाने उठा ले जाते हैं और दोनों को बुरी तरह से पीटते हैं। बाद में दोनों परिवार वालों से फोन पर 4 लाख की फिरौती मांगी जाती है। काफी बाबू भैया और गाली गलौज के बाद डील 2 लाख में फाइनल होती है और तय जगह पर बुलाया जाता है। हालांकि परिवार के लोगों ने घटना को छुपाने की बजाय पुलिस को बताने का फैसला किया और पूरी कहानी मलपुरा पुलिस को बता दी। फिरौती की जगह पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग सेट कर दी थी। पैसे लेने जैसे ही दरोगा सुरेश चौधरी, पारुल और नीरज मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में जैसे 2-4 हाथ लगे, तीनों ने तोते की तरह पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपियों के निशानदेही पर काजिम और इकरार को भी छुड़वा लिया गया, लेकिन पूछताछ में पता चला कि तीनों कैंट आरपीएफ थाने में तैनात है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जानकारी आरपीएफ को भेज दी गई है। 12 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र मलपुरा में गांव अभुआपुरा में एक व्यक्ति के घर पे 4 लोग जो कि पुलिस के वर्दी में थे, घर पे पहुंचते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और वहां उस घर में जो वादी है उसके भाई को और उसके एक रिलेशन में जो एक जीजा है, इन दोनों को उसको घर से वहां से किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद जो जिसको किडनैप किया उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं 1 घंटे बाद और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी तो जो जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया है उसके साथ अनहोनी कर देंगे। इसके बाद फिर पुनः सुबह इनकी कॉल आती है, रैंसम डिमांड आती है। इनकी डिमांड आती है कि 4 लाख रुपए तत्काल आप लेकर हमारे पास आओ, नहीं लेके आते हो तो जो व्यक्ति हमारे कब्जे में है इनके साथ हम कुछ अनहोनी करेंगे। जो इसमें मुकदमा वादी है, इसने दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास इसने थाना मलपुरा को सूचना दी इसके संबंध में, जो कि वादी घबराया हुआ था। उसने बताया कि साहब मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस को देर से मैंने सूचना दी। 1 बजे जब उसने सूचना दी, तत्काल हमारी जितनी भी वेस्ट की जितनी भी टीमें थी, सर्विलांस की, एसओजी की, थाना मलपुरा की और हमारे सीओ साहब के निर्देशन में सारी टीमें एक्टिवेट हो गई और ये अपना लोकेशन बार बार बदल रहा था। 2-3 बार इसने अलग अलग जगह से इसने कॉल की, वहाँ बुलाया। एक बार इसने शहीद नगर पे बुलाया, फिर एक बार होटल अमर पे बुलाया इसने। फिर जब इसने लास्ट लोकेशन पे जब इसने बुलाया तो हमारी जो टीमें लगी हुई थी जो कि प्राइवेट में थी, पहले से ही वहाँ जाके पूरा हमने रेकी कर लिया और हमने जो व्यक्ति जो इसमें 2 किडनैप हुए थे और जिस तरीके से उसने गाड़ी का हुलिया बताया था कि इस टाइप की गाड़ी से ये लोग आए थे, हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई की। जो जिनका किडनैप हुआ था हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया और हम फिर वेट करने लगे। फिर जब कॉल आता है, पैसे की जब डिमांड होती है, तो वादी को पुलिस द्वारा ही कुछ पैसे देके भेजा गया था कि अगर वो पैसे मांगे तो आप इस पैसे को देना और बाकी जो पैसे हैं, जो बचे हुए शेष पैसे हैं, उसके लिए आप समय मांग लेना। वादी उनके पास जाता है और जैसे ही पैसा उनको देता है वो अपनी जेब में रखते हैं। तत्काल जो वहाँ पे टीमें थी इनको घेर के तुरंत पकड़ लेती हैं। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर मध्य रेलवे के आरपीएफ विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने तुरंत मामले की जांच के लिए टीम बना दी और तत्काल आरोपियों के साथ आगरा कैंट थाने के इंस्पेक्टर को भी जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया ताकि जांच सही से हो सके। अभी आगरा मंडल का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक अपहरण की वारदात में आरपीएफ आगरा पोस्ट के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को सिविल पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच में दोषी पाया है। चूँकि अपराध से जुड़ा मामला है सिविल क्षेत्र के, इसलिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो भी जांच है या जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्षतापूर्वक हो सके, इसके लिए
रेलवे ने तीनों दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ उनके जो निरीक्षक थे, मतलब इंस्पेक्टर आगरा कैंट आरपीएफ, उनको भी निलंबित कर दिया गया है स्लैक सुपरविज़न के लिए।